हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस क्लास में हम गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन को समझेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। ये एक इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जो कि होता है चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए, है ना। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और जिसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है, जो कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस हमने इमेजिन किया इसके बीच में से, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इन्हीं बातों को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब सबसे पहले इस बात को समझो कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसका 3 पार्ट है। यहाँ एक सर्कुलर प्लेन है या एक सर्कुलर है ना। इस तरफ एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरफ एक सर्कुलर है ना। और ये है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये सिलेंडर हुआ, है ना। ऊपर एक प्लेन है, नीचे एक प्लेन है, और ये कर्व सरफेस है, यानी कि 3 पार्ट है। तो ये वाला पार्ट इसको हम पार्ट 1 मान लेंगे, और ये वाला जो कर्व सरफेस है इसको हम पार्ट 2 मान लेते हैं, और ये वाला इसको हम पार्ट 3 मान लेते हैं। यानी कि 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं ये गॉसियन सरफेस को। तो सभी पार्ट्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए सभी पार्ट्स में हमें थोड़े थोड़े एरिया का एलिमेंट लेना होगा, जो कि कर्व सरफेस में हम यहाँ एक एलिमेंट ले लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, जो कि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्यू बाय ए है, इसको हम बाद में यूज करेंगे, है ना। तो ये जो कर्व सरफेस है इस पे हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया ds, जो कि इस एरिया का है, जो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। तो कि ds क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस से, है ना। और ऑब्वियसली जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन ये इस तरफ होगा, यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं जो डी एस एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ऊपर की तरफ, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये उस तरफ होगा, है ना। तो ये जो एरिया है छोटा सा हमने कट करके निकाला, और इसी को इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे कर्व सरफेस का आ जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पे भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया का डी एस, है ना, छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और डीएस का डायरेक्शन भी यही है ना। ये फर्स्ट पार्ट। और थर्ड पार्ट ये जो कि है इस पे भी हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी कि डीएस का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ये है, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन है। ध्यान से देखोगे ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस यानी कि एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है, ई और डीएस के बीच का एंगल। पर यहाँ क्या होगा, डीएस और ई के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे प्लेन का आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे प्लेन का आ जाएगा, और इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे कर्व सरफेस का आ जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं टोटल फ्लास्क पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। टोटल फ्लास्क passing through the gaussian surface, है ना। टोटल फ्लास्क का फॉर्मूला क्या था, फ्लास्क इक्वल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, याद है ना, ये होता है। अब 3 पार्ट है, 3 पार्ट वाला टोटल क्या हो जाएगा, टोटल फ्लास्क हो रहा है इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट वाला ई टी एस, ई टी एस, डॉट प्रोडक्ट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट वाला। ये सेकेंड पार्ट वाला है ई टी एस और cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हटा के हम cos थीटा लिख रहे हैं। ये थर्ड पार्ट वाला है, वही होगा ई डी एस cos थीटा। पर ये थीटा क्या है, ई और डीएस के बीच का एंगल ये थीटा है ना फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री यानी कि cos 0 डिग्री होगा। ये क्या है, ई और डीएस के बीच का एंगल सेकंड पार्ट में ई और डीएस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ हम क्या यूज करेंगे, 90 डिग्री यूज करेंगे। और एज इट इज थर्ड पार्ट में देखो ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है, सेम सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री होगा। तो थर्ड पार्ट में थीटा हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या होगा, टोटल फ्लास्क क्या हो जाएगा, फाइव। यहाँ cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि ई डी एस इंटू 1, है ना, मतलब ये वाला चीज रह जाएगा। और यहाँ cos 90 डिग्री मतलब ये वाला पार्ट 0 हुआ, तो 0 की वजह से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट वाला रह जाएगा जो कि cos 0 डिग्री 1 होता है, यानी कि ई डी एस रह गया है, 1 मल्टीप्लाइड रहेगा, है ना।
तो अगर ध्यान से देखो तो फाई क्या हो जाएगा, ये ई जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, तो जिसकी वजह से ई कांस्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होता है, तो ई कांस्टेंट होने की वजह से इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी कि ई बाहर आया, इंटीग्रेशन होगा किसका, डीएस का इंटीग्रेशन होगा, है ना, ये फर्स्ट पार्ट वाला डीएस है ना, जीरो को छोड़ दो, ई बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, डीएस का, वो भी थर्ड पार्ट वाला है ना। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लास्क क्या हो जाएगा, ये ई यानी कि डीएस का इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में, ये है डीएस और फर्स्ट पार्ट में इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा ए, यानी कि इसको इंटीग्रेट करके क्या आ गया, ए आया, है ना, और ये प्लस ई डॉट, ये डीएस का इंटीग्रेशन थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट भी क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि डीएस यहाँ छोटा सा एलिमेंट अगर पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा क्या है, ए है, यानी कि ए लिख पाएंगे यहाँ। तो क्या आया यहाँ, टोटल फ्लास्क ई ए प्लस ई ए ट्वाइस ऑफ ई ए हम लिख सकते हैं, ये है टोटल फ्लास्क आया, ये इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, अब हम गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लास्क क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लास्क अभी अभी क्या आया था, ट्वाइस ऑफ ई ए, यही आया था, ट्वाइस ऑफ ई ए, तो ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे हम लोग, Q बाय ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए ये नीचे गया। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या था, Q बाय ए है, यानी कि Q के बदले हम क्या लिख पाएंगे, सिग्मा इंटू ए लिख पाएंगे कि नहीं, यानी कि Q के बदले हम क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए, नीचे क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, और एप्सिलॉन नॉट भी साथ में है, इसको छोड़ना नहीं, है ना, तो एप्सिलॉन नॉट साथ में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, ए कैंसिल, सिग्मा बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के वजह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें से अगर कुछ भी डाउट निकलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।